हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ऑनलाइन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका टाइटल है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो ये स्टोरी एक डॉग के बारे में जिसका नाम ट्रिकी है, वो स्मॉल डॉग है, और उसकी मालकिन के बारे में जिनका नाम है मिसेस पंफ्रे। जो ये डॉग है, इसको बहुत ही ज्यादा पैम्पर किया जाता है, लाड प्यार किया जाता है, ओवरफेड किया जाता है, ज्यादा खिलाया जाता है उसकी अमीर मालकिन के द्वारा, और वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है। और उसकी जो मालकिन है वो एक वेटरनरी सर्जन से, जो एक जानवरों के डॉक्टर हैं जिनका नाम जेम्स हैरियट है, उनसे कंसल्ट करती हैं। क्या वो डॉक्टर परफॉर्म करता है ऑपरेशन ठीक करने के लिए डॉग को? क्या वो डॉग रिकवर कर पाता है? वो हमें लेसन में पता चलेगा। तो इस लेसन के जो राइटर हैं और नरेटर हैं वो डॉक्टर जेम्स हैरियट ही हैं, जो वेटरनरी सर्जन थे। लेट्स रीड द लेसन नाउ। आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। मैं बहुत ही ज्यादा वरिड था, चिंता में था ट्रिकी के बारे में इस बार। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार को रोक लिया था। व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस, जब मैंने उस डॉग को उसकी मालकिन के साथ देखा गली में। एंड आई वॉज शॉक्ड, और मुझे बहुत ही ज्यादा शॉक लगा एट हिज अपीयरेंस, डॉग के अपीयरेंस को देखकर। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ज्यादा फैट हो गया था, मोटा हो गया था। लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज, एक ब्लोटेड सॉसेज की तरह। सॉसेज हम किसको बोलते हैं? एक मीट होता है ट्यूब की तरह। वो बिल्कुल फूले हुए मीट की तरह हो गया था। विद ए लेग एट ईच कॉर्नर, और उसके हर कॉर्नर में एक लेग थी। उसका जो फैट था वो नीचे लटक रहा था। हिज आइज ब्लड शॉट, उसकी जो आंखें थी वो लाल थी एंड र्यूमी थी, उसमें से कोई लिक्विड सा लीक होता था, आंखों में से लिक्विड निकलते रहता था। स्टेयर स्ट्रेट अहेड, वो सीधा देखते रहता था। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉस, और उसकी जो जीभ थी वो लटकती थी उसके जबड़ों में से। मिसेस पंफ्रे हैसन टू एक्सप्लेन, मिसेस पंफ्रे जो थी उन्होंने फटाफट एक्सप्लेन किया। और क्या कहा? ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, ये बहुत ही सुस्त था मिस्टर हैरियट। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता था इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम malnutrition, मुझे लगा ये सफर कर रहा होगा कुपोषण से। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा, इसलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा इसे खाने के लिए दे रही थी। बिटवीन मील्स, इसके मील्स के बीच में, इसके खाने के बीच में। टू बिल्ड हिम अप, इसकी ताकत बनाने के लिए। सम मॉल्ट, इसे कुछ मॉल्ट दे रही थी। जो जौ होते हैं उसको हम अंकुरित कर लेते हैं, जर्मिनेट कर लेते हैं, तो उसे मॉल्ट बोलते हैं। एंड कोल्ड लीवर ऑयल दे रही थी। कोड जो एक टाइप की फिश होती है उसके लीवर का ऑयल दे रही थी। एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और बाउल दे रही थी हॉर्लिक्स के। एट नाइट, रात को, टू मेक हिम स्लीप, इसे सोने के लिए, ताकि ये अच्छी तरीके से सो सके। नथिंग मच रियली, कुछ ज्यादा नहीं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, तो डॉक्टर ने कहा क्या तुमने कट डाउन की, कम की इसकी मीठी चीजों को, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था? ओ आई डिड फॉर ए बिट, हाँ मैंने थोड़ी सी कम की। बट ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन ये इतना कमजोर लग रहा था। आई हैड टू रिलेंट, मुझे रिलेंट करना पड़ा, मुझे नर्म पड़ना पड़ा। ही डज लव क्रीम केक्स, इसे बहुत ही पसंद है क्रीम केक्स एंड चॉकलेट। सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, मैं इसे रिफ्यूज नहीं कर सकी, इसे मना नहीं कर सकी। आई लुक डाउन अगेन, मैंने नीचे दोबारा देखा। एट द लिटिल डॉग, उस लिटिल डॉग को। दैट वॉज द ट्रबल, और यही ट्रबल थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का एक ही फॉल्ट था, और वो था उसका लालच। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वो कभी भी खाने को मना नहीं करता था। ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो दिन के और रात के किसी भी समय खाने को टैकल कर लेता था, खा लेता था। एंड आई वंडर्ड, और मैं सोच रहा था, अबाउट ऑल द थिंग्स, उन सब चीजों के बारे में मिसेस पंफ्रे हैड नॉट मेंशन, जो मिसेस पंफ्रे ने मेंशन नहीं की थी, मुझे बताई नहीं होंगी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या तुम इससे काफी एक्सरसाइज करवा रही हो? मैंने पूछा। वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी, हाँ थोड़ी बहुत वॉक करता है मेरे साथ, एज यू कैन सी, जैसा कि तुम देख सकते हो। बट होस्किंग, लेकिन जो हॉस्किन है, द गार्डनर, हमारा गार्डनर, हैज बिन डाउन विद लम्बैगो, वो बीमार है, उसे लम्बैगो है। लम्बैगो जो हमारी बैक होती है उसके लोअर
पार्ट में हमें पेन होता है मसल्स में, उसको लम्बैगो बोलते हैं। तो उसने कहा कि जो हमारा गार्डनर है उसको लम्बैगो है, सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो रिसेंटली कोई रिंग फेंकने वाली एक्सरसाइज नहीं हो रही है। आई ट्राइड टू साउंड सीवियर, मैंने कुछ सख्त होने की, कठोर होने की कोशिश की और मैंने कहा नाउ आई रियली मीन दिस, और मेरा ये अब असली में मीनिंग है। इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर तुम इसके खाने को अभी कम नहीं करती एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और इसे ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाती, ही इज गोइंग टू बी रियली इल, ये असली में ही बीमार पड़ने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुम्हें अपने दिल को सख्त करना चाहिए, एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इस डॉग को बड़ी स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना चाहिए। मिसेस पंफ्रे रंग हर हैंड्स, जो मिसेस पंफ्रे थी अपने हाथों को मरोड़ने लगी और कहने लगी ओ आई विल, हाँ मैं करूंगी। मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है, यू आर राइट, तुम ठीक हो, बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। शी सेट ऑफ, वो निकल पड़ी वहां से, हेड डाउन, सिर को नीचे कर अलोंग द रोड, रोड के साथ साथ, एज इफ, मानो डिटरमाइंड थी, पक्का इरादा करके गई हूं, टू पुट द न्यू रिजीम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, कि जो नई रिजीम है वो प्रैक्टिस में उसी समय डाल देंगी, जैसे कि वो उसी समय वो करने लग जाएंगी जो मैंने अभी कहा है। आई वॉच देयर प्रोग्रेस, मैंने उनकी प्रोग्रेस को देखा, विद ग्रोइंग कंसर्न, बढ़ती हुई चिंता के साथ। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग, जो ट्रिकी था वो लड़खड़ा रहा था, अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, अपने लिटिल ट्वीट कोट में, ऊन के कोट में। ही हैड ए होल वार्डरोब, उसके पास पूरी वार्डरोब थी, पूरी अलमीरा थी, ऑफ दीज कोट्स, ऐसे कोट्स की। फॉर द कोल्ड वेदर, उसके पास ठंडे मौसम के लिए कोट थे, एंड रेन कोट, और उसके पास रेन कोट था, फॉर द वेट डेज, रेनी डेज के लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन, वह बड़ा संघर्ष करके, बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, झुकते हुए अपने हार्नेस में, अपने ट्वीड के कोट में, पट्टे में, आदि में, सजावट के सामान में झुकते हुए वो जा रहा था। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंफ्रे, जो मिसेस पंफ्रे से मुझे न्यूज आएगी, खबर आएगी कि उसकी हालत ठीक नहीं है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज, और जिस कॉल की उम्मीद थी वो थोड़े ही दिन में आ गई। मिसेस पंफ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, जो मिसेस पंफ्रे थी बहुत ही डिजेक्टेड थी, उदास थी, परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, उसने अपनी फेवरेट डिशेस को भी रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था खाने से। एंड बिसाइड्स, और उसके अलावा, ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, उसे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग भी हुई थी, उल्टी भी हुई थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम, उसने अपना सारा टाइम बिताता था, लाइंग ऑन ए रग, एक कालीन पर लेटे हुए, पेंटिंग, हाँफते हुए। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक, सैर के लिए भी नहीं जाना चाहता था। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ नहीं करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने अपने प्लान एडवांस में ही बना लिए थे। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, और यही एक तरीका था ट्रिकी को थोड़े टाइम के लिए घर से बाहर निकालने का। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. मैंने सलाह दी कि इस डॉग को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा लगभग 15 दिन के लिए, और इसको देख रेख में रखना पड़ेगा, मेरी ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, वो जो बेचारी मिसेस पंफ्रे थी वो लगभग बेहोश हो गई। ही वॉज श्योर ही वुड पाइन, उसे पक्का विश्वास था कि जो डॉग है वो तड़पेगा और मर जाएगा, एंड डाई, इफ इट डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर वो अपनी मालकिन को रोज नहीं देखेगा तो। बट आई टुक ए फर्म लाइन, लेकिन मैंने फर्म लाइन ली, मैं मजबूती से बोला, ट्रिकी वॉज इल, ट्रिकी बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही एक तरीका था उसे बचाने का। इनफैक्ट असलियत में आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मैंने सोचा यही सबसे अच्छा रहेगा कि उसे अभी ले जाएं बिना कोई देरी किए हुए। एंड और फॉलोड बाय मिसेस पंफ्रेस वेलिंग, मिसेस पंफ्रे के जो रोने की आवाज पीछे से आ रही थी, आई मास्ड आउट, जब मैं बाहर निकला, टू द कार, कार के पास गया, कैरिंग द लिटिल डॉग, उस छोटे से डॉग को उठाकर, रैप्ड इन ए ब्लैंकेट, जो कंबल में लिपटा हुआ था। द एंटायर स्टाफ वॉज राउस्ड, जो पूरा का पूरा मिसेस पंफ्रे का स्टाफ था वो चौंक गया, सब एक्साइटेड से हो गए। एंड मेड्स, और जो उनकी मेड्स थी, नौकरानियां थी, रस्ट इन एंड आउट, वो अंदर और बाहर भागने लगी, ब्रिंगिंग हिज डे बेड, उसका डे बेड लाती हुई,
हिज नाइट बेड, उसका नाइट बेड लाती हुई, फेवरेट कुशंस लाती हुई, टॉयज लाती हुई, रबर रिंग्स लाती हुई, ब्रेकफास्ट बाउल लाती हुई, लंच बाउल लाती हुई, सपर बाउल जो इवनिंग मील का खाना होता है उसको सपर बोलते हैं, तो सपर के लिए बाउल लाती हुई, ये सब चीजें वो ला रही थी। रियलाइजिंग, ये महसूस करते हुए दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, कि मेरी कार में इतना सामान नहीं आएगा, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने कार को ड्राइव करना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैंने मूव किया, मिसेस पंफ्रे, जो मिसेस पंफ्रे थी, विद ए डेस्पेयरिंग क्राई, एक बड़ी उदासी वाली चीख के साथ, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स, उसने थोड़े से लिटिल कोट्स फेंके थ्रू द विंडो, विंडो से, मेरी कार की विंडो से। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने शीशे में देखा, मिरर में देखा, बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, जब मैं कॉर्नर से मुड़ा उससे पहले, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, हर कोई आंसुओं में था, हर कोई रो रहा था। आउट ऑन द रोड, रोड पर, आई ग्लैंस डाउन, मैंने देखा, एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल पर, उस एक दयनीय छोटे से एनिमल पर, गैस्पिंग, जो हाँफ रहा था, ऑन द सीट, सीट पर, बाय माई साइड, मेरे साथ वाली। आई पेटेड, मैंने थपथपाया, द हेड, उसके सिर को, एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट, और जो ट्रिकी था उसने बहादुरी से प्रयत्न किया, टू वैग हिज टेल, अपनी पूंछ को हिलाया। पुअर ओल्ड डैड, आई सेड, मैंने कहा, यू हैवंट ए किक इन यू, तुम्हारे अंदर कोई एनर्जी नहीं है, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, बट आई थिंक, लेकिन मैं सोचता हूँ, आई नो इट क्योर फॉर यू, मुझे तुम्हारा इलाज मालूम है। एट द सर्जरी, जब हम सर्जरी पर पहुंचे, मतलब हॉस्पिटल में पहुंचे, द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च अराउंड मी, जो हाउस होल्ड के डॉग थे वो मेरे आसपास आ गए। ट्रिकी लुक डाउन एट द नोइजी पैक, ट्रिकी ने नीचे देखा उन शोर मचाते हुए ग्रुप को, विद डल आइस के साथ, एंड व्हेन पुट डाउन, और जब उसे नीचे रखा गया, वो लेट गया, मोशनलेस, बिना हिले हुए, ऑन द कारपेट, कारपेट पर। द अदर डॉग्स, जो दूसरे डॉग्स थे, आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम, उसके आसपास सूंघते हुए, फॉर ए फ्यू सेकंड, थोड़े सेकंड तक, डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, कि ये अनइंटरेस्टिंग डॉग था, एंड इग्नोर्ड हिम, और उसे इग्नोर कर दिया। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम, मैंने उसके लिए एक बेड तैयार किया, इन ए वार्म लूज बॉक्स, एक गर्म लूज खुले से बॉक्स में, नेक्स्ट टू द वन, उसके बिल्कुल पास, वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, जहां पे दूसरे डॉग सोते थे। फॉर 2 days, 2 दिनों तक, आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने उस पर नजर रखी। गिविंग हिम नो फूड, उसे कोई खाना नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन बहुत सारा पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, जब सेकेंड डे का एंड था, ही स्टार्टेड टू शो, उसने दिखाना शुरू किया, सम इंटरेस्ट, कुछ इंटरेस्ट, इन हिज सराउंडिंग्स, अपनी सराउंडिंग में, अपने आसपास के एरिया में। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, उसने हल्की फुल्की आवाज निकालना शुरू कर दिया जब उसने सुना दूसरे डॉग्स को आंगन में। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने उसका डोर खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, जो ट्रिकी था धीरे धीरे बाहर आया, एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जो, और उसी समय उसको घेर लिया गया, बाय जो के द्वारा, द ग्रे हाउंड, जो ग्रे कलर का हाउंड था, डॉग था, एंड हिज फ्रेंड, और उसके फ्रेंड्स के द्वारा। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, उसे थोड़ा सा लुढ़काने के बाद, रोल ओवर करने के बाद, एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम, और ट्रिकी को इंस्पेक्ट करने के बाद, जो डॉग्स थे, मूव्ड ऑफ, वहां से चले गए, डाउन द गार्डन, गार्डन में। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी उनके पीछे पीछे जाने लगा, रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, वो धीरे धीरे जा रहा था, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा फैट था, वो मोटा था, और वो धीरे धीरे चल रहा था। लेटर दैट डे, लेटर क्या हुआ, बाद में उस दिन में क्या हुआ, आई वॉज प्रेजेंट, मैं प्रेजेंट था, एट फीडिंग टाइम, जब डॉग के खाने का टाइम था, मैं वहां पे प्रेजेंट था। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लोप द फूड इनटू द बाउल्स, जब ट्रिस्टन ने खाने को डाला बाउल्स में, देर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश, जैसे कि रोज वहां पे जल्दबाजी होती थी, रश होता था, फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और आवाज आ रही थी तेज तेज खाने की। एवरी डॉग न्यू, हर डॉग ये बात जानता था, दैट ही, इफ ही फेल बिहाइंड, अगर वो खाने में पीछे रह गया, द अदर, जो दूसरे डॉग हैं, ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन, तो फिर उसे कुछ ना कुछ कंपटीशन करना पड़ेगा, फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, जो आखिरी हिस्सा बचा होगा उसके खाने का, उसको लेने के लिए उसे कंपटीशन करना पड़ेगा, इसलिए डॉग जल्दी जल्दी खाना खा रहे थे।
When they had finished, जब उन्होंने खाने को फिनिश कर लिया, ट्रिकी टुक ए लॉन्ग राउंड, ट्रिकी ने एक लंबा सा राउंड लिया, द शाइनिंग बॉल्स, उन चमकते हुए बॉल्स के आसपास, लिकिंग कैजुअली, वो चाट रहा था कैजुअली ऐसे ही, इनसाइड वन और टू, एक या दो बाउल में उसने चाटा। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ, एन एक्स्ट्रा बाउल, एक अलग से एक एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट, उसे रख दिया गया, उसके लिए भी, ट्रिकी के लिए भी रख दिया गया। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम, और मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी थी उसे देखकर, जोसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट, अपने कंधे टकराता हुआ वो अपने बाउल के पास जाता था। फ्रॉम देन ऑन, तब से क्या हुआ, हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसकी जो प्रोग्रेस थी वो तेज हो गई। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उसे किसी भी टाइप की मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी गई। बट ऑल डे, लेकिन सारा दिन, ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, वह दूसरे डॉग्स के साथ भागता फिरता रहता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, ज्वाइन करता हुआ उनके दोस्ताना झगड़ों में। ही डिस्कवर्ड द जॉयस ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, अब उसे पता चल गया था कि क्या मजा होता है किसी के द्वारा उल्टे पुल्टे जाने का, ट्रैम्प्ड, किसी के द्वारा रोंदे जाने का, एंड ऑन स्क्वेस्ट एवरी फ्यू मिनट्स, और हर मिनट्स में किसी के द्वारा दबाए जाने का। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, वो एक स्वीकृत, एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया उस ग्रुप का, उस डॉग के ग्रुप का। एंड अनलाइकली, एक स्ट्रेंज सा, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, मुलायम छोटा सा ऑब्जेक्ट, मतलब वो डॉग, अमंग द शैगी क्रू, उस खुदरे बालों वाले ग्रुप में डॉग्स के, फाइटिंग लाइक ए टाइगर, वो फाइट करता था टाइगर की तरह, फॉर हिज शेयर, अपने शेयर के लिए, अपने हिस्से के लिए, एट द मील टाइम्स, खाने के समय, एंड हंटिंग रैट्स, और चूहों का शिकार करते वक्त, इन द ओल्ड हेन हाउस, एक पुराने मुर्गी घर में, एट नाइट, रात को। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, उसकी लाइफ में उसने इतने मजे वाला टाइम कभी नहीं देखा था, कभी नहीं बिताया था। ऑल द वाइल, उस पूरा समय मिसेस पंफ्रे होवर्ड एनेक्शियसली, वो उत्सुकता से मंडराती रहती थी, इन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड से, पृष्ठभूमि से, पीछे से। रिंगिंग ए डजन टाइम्स, दर्जनों बार वो क्या करती थी, फोन करती थी दिन में, फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, लेटेस्ट न्यूज जानने के लिए। आई डोज द क्वेश्चन, मैं उनके क्वेश्चन को टाल देता था। क्वेश्चन कौन से होते थे, अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली, क्या डॉग के जो क्वेश्चंस हैं उनको रेगुलरली बदला जा रहा है, और हिज करेक्ट कोट वोन अकॉर्डिंग टू द वेदर, और मौसम के अनुसार उसे कोट पहनाए जा रहे हैं, नहीं। बट आई वॉज एबल टू टेल हर, लेकिन मैं उसे ये बता पाया, दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, कि जो उसका डॉग था वो खतरे से बाहर था, एंड कन्वलेसिंग रैपिडली, और उसमें सुधार आ रहा था बहुत ही तेजी से। द वर्ड कन्वलेसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंफरे, जो वर्ड सुधार था, ऐसा लगता था कि जैसे उसने कुछ कर दिया हो मिसेस पंफरे को। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, उसने लाने शुरू कर दिए ताजा अंडे, 2 डजन एट ए टाइम, एक वक्त में 2 दर्जन, टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ट्रिकी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs, मैंने और मेरे पार्टनर्स ने 2 2 अंडे लेने शुरू कर दिए, फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के लिए। बट वेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन जब वाइन की बोटल्स ने आना शुरू कर दिया, द रियल पॉसिबिलिटी, जो सही संभावना थी, ऑफ द सिचुएशन, उस सिचुएशन की, बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, परिवार को समझ आने लग गई। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकिस ब्लड, ये वाइन की बोतलें आने लगी थी ट्रिकी के ब्लड को बढ़ाने के लिए, ट्रिकी के ब्लड को ताकत देने के लिए। लंच बिकेम ए सेरिमोनियल ओकेजन, जो लंच था हमारे लिए एक उत्सव का समय बन गया। फिर 2 ग्लासेस ऑफ वाइन, हम 2 2 ग्लासेस वाइन के लेते थे बिफोर, पहले, एंड सेवरल, और कई सारे लेते थे, कई सारे गिलास लेते थे, ड्यूरिंग द मील, खाने के समय। वी कुड हार्डली बिलीव इट, हम मुश्किल से ये विश्वास कर सके, व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट ए फाइनल एज, जब आखिरकार ब्रांडी आना शुरू हो गई, ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रिकी की सेहत बनाने के लिए। फॉर ए फ्यू नाइट्स, कुछ रातों तक, द फाइन स्पिरिट, वो जो शराब थी, वाज रोल्ड अराउंड, उसे इधर उधर घुमाया गया, इनहेल्ड, सूंघा गया, एंड रेवरेंटली ड्रंक, और बड़े ही सम्मान के साथ पिया गया। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, वो दिन थे बड़े ही संतुष्टि के। स्टार्टिंग वेल, बड़े अच्छे तरीके से स्टार्ट होते थे, विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में एक्स्ट्रा एग के साथ, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन, उनका सुधार होता था और वैसे ही बनाई रखी जाती थी उस स्पिरिट को, उस माहौल को, बाय द मिड डे वाइन, मिड डे वाइन के द्वारा, एंड फिनिशिंग लग्जूरियसली, और एंड कैसे होता था, बड़े ही ऐशपूर्ण ढंग से, राउंड द फायर, आग के इर्द गिर्द, विद द ब्रांडी, ब्रांडी के साथ।
इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। ये हमारे अंदर एक लालच आ गया था कि हम ट्रिकी को रख लें परमानेंट गेस्ट के रूप में। बट आई न्यू, लेकिन मुझे पता था मिसेस पंफ्रे वाज सफरिंग, जो मिसेस पंफ्रे थी वो सफर कर रही थी, दुख सह रही थी। एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, और 15 दिन बाद, फेल्ट कंपेल्ड, मैंने अपने आप को वो फील किया, कंपेल्ड होता हुआ, मजबूर मैंने फील किया टू फोन, उन्हें फोन करने के लिए, एंड टेल हर, और मिसेस पंफ्रे को बताया दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, जो लिटिल डॉग है उसने रिकवर कर लिया है, एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, और वो इंतजार कर रहा है कि कोई उसे कलेक्ट करने आए, कोई उसे लेने के लिए आए। विद इन मिनट्स, मिनट्स के अंदर अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, 30 फीट की चमकती हुई ब्लैक कलर की जो कार थी, ड्रू अप, आकर रुकी आउटसाइड द सर्जरी, हॉस्पिटल के बाहर। द शॉफर ओपन द डोर, जो ड्राइवर था उसने डोर को खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंफ्रे, और मैं मुश्किल से ही मिसेस पंफ्रे को देख पा रहा था। ऑलमोस्ट लोस्ट इन द इंटीरियर, नजर ही नहीं आ रही थी, खोई हुई थी इंटीरियर में। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड, उसके जो हाथ थे वो बड़े ही कस कर रखे हुए थे इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके जो होंठ थे वो कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी, मुझे बताओ द ट्रुथ, सच्चाई बताओ। इज ही रियली बेटर, क्या वो वाकई में ही ठीक है? यस, ही इज फाइन, हाँ वो बिल्कुल ठीक है। देर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको कार से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाऊंगा और उसे लेकर आऊंगा। आई वॉक थ्रू द हाउस, मैं हॉस्पिटल में से गया, इन टू द गार्डन, गार्डन में ए मास ऑफ डॉग्स, एक कुत्तों का झुंड, वाज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड, वो इधर उधर भाग रहा था, द लॉन, लॉन में, एंड इन देयर मिडेस्ट, और उनके बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग, ईयर्स को फ्लैप करता हुआ, ईयर्स को ऊपर नीचे मारता हुआ, टेल वेविंग, अपनी पूंछ को हिलाता हुआ, वाज द लिटिल गोल्डन फिगर, एक छोटा सा गोल्डन सुनहरे कलर की फिगर थी। वो कौन था? ट्रिकी। इन 2 वीक्स, 2 हफ्तों के अंदर, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू ए लिथ हार्ड मसल्ड एनिमल, उसे बदल दिया गया था एक फुर्तीले, लचीले और मजबूत मांसपेशियों वाले एनिमल में। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, वो उस झुंड के साथ, कुत्तों के झुंड के साथ अच्छी तरीके से भाग रहा था। स्ट्रेचिंग आउट, अपनी बॉडी को फैलाकर इन ग्रेट बाउंड्स, लंबे लंबे जंप लगा रहा था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, उसकी जो चेस्ट थी ऑलमोस्ट टच कर रही थी ग्राउंड से, जमीन से। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज, मैं उसे वापस लेकर आया पैसेज में से, बरामदे में से, टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, हॉस्पिटल के फ्रंट में। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग, जो ड्राइवर था उसने अभी भी पकड़ा हुआ था कार के डोर को, ओपन, खुला रखा था। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज, और जब ट्रिकी ने देखा हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन को, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, वह मेरी बाजुओं से निकल गया, इन ए ट्रिमेंडस लीप, एक जोरदार जंप लगाकर, एंड सेल्ड इनटू मिसेस पंफ्रेस लैप, और सीधा मिसेस पंफ्रे की गोद में चला गया। शी गेव ए स्टार्टल्ड ऊ, वो एकदम चौंक गई और बोली ऊ, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ, और अपने आप को डिफेंड करने लगी, बचाने लगी। एज ही स्वॉम्ड ओवर हर, जैसे ही वो डॉग उस पर झपट पड़ा, लिकिंग हर फेस, उसके फेस को चाटता हुआ, एंड बार्किंग, भौंकता हुआ। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, उस एक्साइटमेंट के दौरान, आई हेल्प द शॉफर, मैंने ड्राइवर की हेल्प की, टू ब्रिंग आउट द बेड्स, बाहर लाने में बेड्स को, टॉयज को, कुशंस को, कोट्स को, बाउल्स को, none of which had been used, उनमें से किसी भी चीज को यूज नहीं किया गया था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार आगे बढ़ी, मिसेस पंफ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, जो मिसेस पंफ्रे थी वो झुकी विंडो के बाहर। टीयर्स शोन इन हर आइज, उसकी आंखों में जो आंसू थे वो चमक रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके जो होंठ थे वो कांप रहे थे। और वो बोली, ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो रोते हुए बोली, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं कैसे तुम्हारा थैंक कर पाऊंगी। दिस इज ए ट्रैम्प ऑफ सर्जरी, ये तो सर्जरी की जीत है, ये तो सर्जरी का कमाल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये लेसन खत्म होता है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट